आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के चूरू से लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवाल जी। सर, लगातार आप 10 साल सांसद रहे और एक युवा नेता के तौर पे आपको जाना जाता है। ऐसा क्या कारण है जिससे आपको कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं, सिंपल है, पार्टी ने इस बार ज़िम्मेदारी नहीं दी और उसी के कारण एक मेरी जो लोग हैं, मेरी जो पब्लिक है जिनके साथ हमारा 33 साल का सफ़र है, वो सब आगात हैं और दुखी हैं इस बात को लेकर। हमने बहुत कोशिश करी, 8 दिन का हमने 8 द 9 दिन हम कंटिन्यूअस टच में रहे पार्टी के प्रदेश की टीम से और पता करने की कोशिश करी कि भी क्या कारण है। कोई कारण है पता होने के कारण जन भावना को देखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को जॉइन किया है और कांग्रेस परिवार के सदस्य बने हैं। और धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने हमें चूरू लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। हाल ही में आपने देखा कि कोटा के अंदर प्रहलाद गुंजल का जो रैली थी, वहाँ पे सांसद धारीवाल ने उन पे वहीं पे आरोप लगा दी कि आप मेरी जो बयान दिए थे खिलाफ उन पे है, आप मेरा समर्थन हो तब मैं समर्थन हूँ। लेकिन चूरू में अपन अलग देख रहे हैं, चूरू सबसे हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ की जो कांग्रेस है वो एकजुट नजर आ रही है। तारानगर से अपन बात करें, जो बुढ़ाने साहब वो हैं, रफीक मंडेले साहब आपके साथ में, कृष्णा पूनिया, बलवान पूनिया, अनिल शर्मा, सभी लोग। ऐसा आपने क्या कि सारी चूरू की कांग्रेस एकजुट हो चुकी है? देखिए, हमारा लंबा सफ़र रहा है लोगों के साथ में, हमने कभी द्वेषता के साथ में न तो कभी बिहेवियर रखा है, न कभी हमने बातें करी हैं, नहीं कभी ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर किसी भी लीडरशिप के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस की हो रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, हमने द्वेषतापूर्ण कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोला भी नहीं। अब ये आज की तारीख में मुझे बड़ी दुःख है इस बात का कि जब से मैंने कांग्रेस जॉइन करी, कांग्रेस के बीजेपी के बहुत से लीडर्स जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं जिनके साथ में मैंने सालों-साल काम किया है, वो ऐसी हल्की बातें बोलते हैं, बड़ा दुःख है। पर ये हमारा कल्चर इस पॉलिटिक्स का चूरू में कभी रहा नहीं कि कोई मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब रहे या भंवरलाल शर्मा जी रहे, अन्य कोई सीनियर लीडर्स रहे, बैज जी रहे या हमारे बीजेपी में भी बहुत लीडर्स रहे। कभी भी किसी ने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पार्टी लाइन की बात अवश्य करी है, पर पॉलिटिकली, पब्लिकली, इंडिविजुअल को कभी कुछ नहीं बोला गया। पर इन्होंने इस कल्चर को बहुत मेरे को तो बड़ा बड़ा दुःख है, आघात हूँ मैं चलो पर ठीक है, अब ये उनकी मानसिकता है, मुझे कुछ नहीं बोलना इस बारे के ऊपर। पर हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कभी इस तरह का, रहा नहीं है मतलब कि फॉर 35 इयर्स तो हमें फैमिली को देखते हुए हो गए। लोगों के आपसी लगाव है तो उसी का इम्पैक्ट पड़ता है जब आपने जॉइन किया तो उनको खुशी हुई बजाए इसके कि वो कोई पॉलिटिकली कॉम्पिटिटिव मानते हैं इस बात को। पूरी लीडरशिप में खुशी है और कार्यकर्ताओं में बड़ा ज़बरदस्त जोश है क्योंकि 33 साल बाद शायद कांग्रेस यहाँ से जीत के जाने का एक उनको उम्मीद है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जीत के जाएँगे। एक आजकल सोशल मीडिया पे एक बयान वायरल हो रहा है, काका की खास, इसके क्या मायने हैं? काका की खाज तो इससे प्रैक्टिकलिटी यही है कि आप हर इलेक्शन में खड़े हो जाते हो, टिकट के टाइम के ऊपर कहेंगे टिकट काट दो। फिर इलेक्शन की टिकट कटने मिलने के बाद में आप ये स्टेटमेंट दे देते हो कि भई मेरा भतीजा है और हम साथ लगेंगे और हम पार्टी के लिए हैं। अब पब्लिक कन्फ्यूज़ हो रही है कि आप हर बार ही ये सिस्टम है आपका। आप 14 में लग गए, 19 में लग गए, 24 में लग गए। तो खाज ही हो रखी है किस्म की कि आपकी बीमारी क्या है भई? आपको दिक्कत क्या है कि आपको कोई काम कर रहा है, कॉम्पिटिटिव अपन है नहीं। ऑपर्चुनिस्टिक अपन है नहीं, महत्वाकांक्षी अपन है नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? या तो यूँ हो कि भी मैं आपकी सीट ले रहा हूँ, तो सीट तो ऐसी कोई है नहीं कि मुझे तो एमएलए बनना नहीं शुरू से कभी, मैंने ना डिमांड कभी करी आज तक मेरी लाइफ में, ना उन्होंने कभी एमपी की टिकट माँगी। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक तो जानना चाहेगी ना, तो खाज ही एक किस्म की आपकी प्रॉब्लम ही होगी ना, तो भई बिना बात के आप खड़े हो जाते हो। अब आप 23 में चुनाव हार गए, अब आप इल्ज़ाम डालना चाहते हो किसी और के ऊपर। कोई देखा आपने 200 एमएलए चुनाव लड़े राजस्थान के अंदर, आज तक किसी ने ये वैसी बयानबाज़ी करी है? भी मैं इलेक्शन हारता हूँ, मुझे कौन होता है हराने वाला कोई? मेरी काबिलियत में कमी रही होगी, मैं हार्ड वर्क और करूँगा नेक्स्ट टाइम। इस कॉन्सेप्ट पे पॉलिटिक्स चलती है ना। ये तो वेनम फेंकते हैं और लोगों को धमकाना, डराना इनकी थॉट प्रोसेस रही हुई है। तो इनकी तो पॉलिटिकली खाज है कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। हर बार इनका ये रहता है, कभी जिला अध्यक्ष को हटा दो। एक जिला अध्यक्ष के पद के ऊपर ये ऐसा मरना हो जाता था इनका कि भई पहुँच गए दिल्ली, पहुँच गए जयपुर, हटाओ, इसको लगाओ। तो इनकी प्रॉब्लम इनकी एक नेचुरली थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है और वह पॉलिटिकली खा जाएँगे और मैंने लगा जनता इस बार खाज मिटा देगी। 19 तारीख को इलेक्शन वोटिंग है, चूरू की जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि 19 तारीख को होने वाले वोटिंग के दिन आप सभी हमारा सहयोग करिए। बीते हुए 10 साल में हमने बेहतरीन काम कराए हैं। रेलवेज़, हाईवेज़ में, बीमाज़ के अंदर हर सेक्टर को हमने टच करने की कोशिश करी है और करीब-करीब 20,000 करोड़ से ऊपर के हमने डेवलपमेंट वर्क हमारी लोकसभा क्षेत्र में करवाए हैं। आने वाली 19 तारीख को बैलेट नंबर 3 पे हाथ के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर आप हमारा सहयोग करिए और उसी सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर सभी को साथ लेकर और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा,
इतना बड़ा राजनीतिक जीवन है 33 साल का, मेरे पिताजी का मेरा, आज तक किसी जाति, किसी धर्म के बारे में एक भी लाइन ना रिकॉर्डेड है, ना कहीं लिखित है, जहाँ हमारे द्वारा बोली गई है। दुनिया क्या कहती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पर हमारे द्वारा कहीं लिखित या बोली हुई लाइन एक भी नहीं है। और जो काका साहब हैं, उनके और उनके परिवारों की हज़ारों ऐसे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगी, जहाँ पे उन्होंने हमेशा जाति विशेष की बात करी है और समाज को तोड़ने की बात करी है। तो सबसे अपील करता हूँ कि अपना सहयोग करिए और चूरू लोकसभा को हम यूँ ही चमकाते रहेंगे, विकास करवाते रहेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।